समझो बालक, क्या है लैंगिक जनन? क्या है लैंगिक जनन। जनन। इससे पहले के क्लास में हम तुमको अलैंगिक जनन बता दिए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिए थे। हाँ। आज समझो लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। मतलब जिस जनन में नर और मादा दोनों भाग ले उसको कहेंगे लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। और इससे पहले अलैंगिक में क्या होता था, केवल चाहे तो नर भी संतान उत्पन्न कर सकता था या अकेले मादा भी संतान उत्पन्न कर सकता था। हाँ। लेकिन जो लैंगिक जनन करता है उसमें नर और मादा दोनों का संयोग आवश्यक होता है। मतलब मेल और फीमेल दोनों का क्या होता है, उसमें कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, मतलब दोनों का सम्मिलित होना जरूरी है। समझ गया? हाँ। अब समझो, नर एवं मादा अलग अलग युग्मक का निर्माण करते हैं। जब लैंगिक जनन करता है तो नर और मादा अलग अलग युग्मक का निर्माण करता है। देखो, नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु या ओवम कहते हैं। इस बात को याद रखना बालक। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु या इंग्लिश में इसको स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। स्पर्म कहते हैं। और जो मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु कहते हैं या ओवम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। अब बालक तुम युग्मक नहीं समझ रहा होगा, युग्मक क्या होता है। तो देखो बालक, अपने लोग के पास जो होता है संतान उत्पन्न अगर करने का क्षमता कहीं से आता है तो युग्मक से आता है। क्या जिससे? युग्मक से। अगर युग्मक नहीं रहेगा मर्द के पास तो वो कभी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता, मतलब संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। तो तुम्हारे पास जो युग्मक है उसका नाम है शुक्राणु। क्या नाम है? शुक्राणु। और महिला के पास जो युग्मक होता है उसका नाम है अंडाणु। समझा? यही दोनों जब आपस में मिलता है तो बच्चा पैदा होता है। समझ रहा बात? हाँ। मतलब संतान उत्पन्न होता है। हाँ। तो नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। क्या शुक्राणु। और मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु। अंडाणु। शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म और अंडाणु को कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। समझ गया युग्मक? हाँ। मतलब तुम्हारे पास मर्द के पास, मेल के पास शुक्राणु होता है। हाँ। और महिला के पास अंडाणु होता है। जब दोनों आपस में मिल जाता है तो वहीं से बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। समझा? हाँ। बहुत बढ़िया। अब लिखा हुआ है प्रश्न अगला, निषेचन किसे कहते हैं? इस निषेचन को इंग्लिश वाले समझ ले फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो समझो, जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। मतलब हमारा युग्मक और किसी महिला का युग्मक जब आपस में मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन। समझ रहे? हाँ। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलता है, मतलब नर युग्मक में कौन? शुक्राणु। और मादा युग्मक में कौन? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है हाँ। तो इस तरह के क्रिया को, इस तरह के प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। समझ गया? हाँ। मतलब निषेचन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना, आपस में मिलना। बहुत बढ़िया। अगला देखो बात क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिकीय युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। मतलब समझो इस बात को, जब निषेचन की क्रिया होती है मतलब जब शुक्राणु अंडाणु से जाकर के मिलता है तो वहां पर दोनों मिल करके बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है? युग्मनज। यहाँ था युग्मक और यहाँ है युग्मनज। युग्मनज तो समझो जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलता है तो यहाँ पर बन जाता है युग्मनज। क्या बन जाता है? युग्मनज। समझ गया? इतना को नोट डाउन करो बालक। देखो बालक, ये क्या है? ये नर जनन तंत्र है। नर मतलब होता है पुरुष। क्या? पुरुष का जनन तंत्र है। बढ़िया से समझ लो क्या है इस समय। देखो, पुरुष जनन तंत्र में क्या होता है तो दो वृषण होता है। दो क्या होता है? वृषण होता है। और वृषण के नीचे होता है अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण। ये जो झिल्ली देख रहा है ये अधिवृषण। और यहाँ से दो नली निकला रहता है जिसको कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। और आगे ये पेनिस से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? पेनिस से जुड़ा रहता है। अब समझो इस समय सब चीज के बारे में तुमको लिख दिया, इसको समझो बढ़िया से। क्या है लिखा हुआ है? नर जनन तंत्र में दो वृषण। कितना? दो वृषण। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। दो टेस्टिस होता है, मतलब दो वृषण होता है। तो पूछेगा नर जनन तंत्र में कितना वृषण होता है? दो वृषण होता है। बहुत बढ़िया। वृषण मतलब टेस्टिस जो है नर में प्रमुख जनन अंग है। पूछेगा नर में प्रमुख जनन अंग कौन है? टेस्टिस। मतलब हमारा ये वृषण कौन? वृषण। यही प्रमुख जनन अंग है। हाँ। बहुत आदमी सोचता है ये पेनिस होगा प्रमुख जनन अंग, लेकिन ये पेनिस नहीं होता है। बताते हैं क्यों नहीं होता है। अभी सिर्फ समझो, जो प्रमुख जनन अंग हमारा कौन होता है? वृषण। कौन होता है? वृषण। बहुत बढ़िया बालक। कौन होता है? वृषण।
आगे लिखा हुआ है वृषण शुक्राणु, मतलब स्पर्म को बनाता है। वृषण जो होता है बालक ये शुक्राणु को बनाता है। क्या बनाता है? शुक्राणु को। अपने सब में क्या बनता है? जो मर्द होता है, जो पुरुष होता है, उसमें बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु। शुक्राणु कौन बनाता है? तो यही वृषण बनाता है। कौन बनाता है? वृषण बनाता है शुक्राणु। बहुत अच्छा। वृषण से शुक्राणु को शुक्रवाहिका ले जाता है, और इसमें जो शुक्राणु बनता है इसको कौन ले जाता है? शुक्रवाहिका ले जाता है। बहुत अच्छा। फिर कहता है जब सांड का वृषण काट कर निकाल दिया जाता है तो वह बैल बन जाता है, फिर वह किसी भी गाय के प्रति आकर्षित नहीं हो पाता है। कहने का मतलब देखता होगा गाय सब का जो बछड़ा होता है, जिसको बाछा कहता है, उसका क्या कर दिया जाता है? बधिया कर दिया जाता है। उसमें क्या कर दिया? उसका जो वृषण होता है उसको काट के निकाल दिया जाता है। तो जब उसका वृषण काट के निकाल दिया जाता है तो वो बन जाता है बैल। क्या बन जाता है? बैल। तो याद रखना, जब अगर सांड का वृषण काट दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? बैल बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपना भाषा में बधिया कर देना। तो तब सांड क्या बन जाता है? बैल। और जब बैल बन जाएगा तो वो किसी गाय के प्रति फिर आकर्षित नहीं होगा, कोई गाय पर उसका मन नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये होता है सांड का वृषण जब हटा दिया जाता है। इसी तरह से बकरी का जो बच्चा होता है जिसको कहते हैं खस्सी, खस्सी का भी बधिया कर दिया जाता है, मतलब उसका वृषण काट के निकाल दिया जाता है। समझ गया? बहुत बढ़िया वाला। तो अपने लोग में भी मेन जो होता है प्रमुख जनन अंग वो कौन होता है? वृषण। बहुत आदमी समझ लेता है पेनिस, लेकिन पेनिस नहीं होता यार। प्रमुख जनन अंग कौन होता है? वृषण होता है। बहुत अच्छा। कौन होता है बालक? वृषण होता है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। सारी लैंगिक क्रियाएं वृषण मतलब टेस्टिस के कारण होता है। जितना भी लैंगिक क्रिया है, चाहे कोई पुरुष महिला के प्रति आकर्षित हो रहा है, या कोई भी मतलब जैसे कोई बैल गाय के प्रति आकर्षित हो रहा है, सांड गाय के प्रति, खस्सी बकरी के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो वो सब किसके कारण? वृषण के कारण। किसके कारण? वृषण के कारण। अगर वृषण काट के हटा दिया जाए तो फिर वो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होगा। जैसे बहुत सारा लड़का में देखता होगा वो किसी लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होता, मतलब वैसे लड़का को कहते हैं हिजड़ा। क्या कहते हैं? हिजड़ा। मतलब उसका वृषण नहीं रहता। अगर उसका ये वृषण दोनों काट के निकाल दिया जाए तो वो बन जाता है हिजड़ा। फिर वो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता है, और उससे कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसलिए वृषण का रहना बहुत जरूरी है। समझ रहे बात? तो ये वृषण होता है जो कि नर में ये प्रमुख जनन अंग होता है। इसी के कारण सारा चीज होता है, जितना मार काट फन्ना चिन्ना हो रहा है, मेन इसी सब के कारण हो रहा है। समझ रहा बात को? यही दोनों अगर जिसका काट के निकाल दिया जाता है तो फिर वो क्या होता है? संतान उत्पन्न नहीं कर पाता। समझ रहा बात को? बहुत बढ़िया। फिर कहता है वृषण को सुरक्षा अधिवृषण मतलब इपिडिडिमिस देता है। ये वृषण को सुरक्षा कौन देता है? तो बाहर से एक झिल्ली रहता है जिसका नाम है अधिवृषण। क्या नाम है? अधिवृषण। तो वृषण को सुरक्षा देता है अधिवृषण। बहुत अच्छा। फिर कह रहा है वृषण से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पूछेगा वृषण के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है, चाहे वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, और इंग्लिश में वृषण को क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस से भी अगर पूछ दे कौन हार्मोन निकलता है तो वहां से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। कौन निकलता है? टेस्टिस से निकलता टेस्टोस्टेरोन निकलता है। बहुत बढ़िया। यही हार्मोन निकलने के बाद क्या होता है? लड़का सब में धीरे धीरे क्या होता है? दाढ़ी वगैरह आने लगता है, कांख में बाल आने लगता है, जांघ पर बाल आने लगता है, लड़का का आवाज भारी होने लगता है। तब कहता है जो लड़का धीरे धीरे अब जवान होने लग गया। समझ रहे बात के? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने के कारण क्या होता है? लड़का में क्या होता है? दाढ़ी उड़ी बालूल आने लगता है, जांघ सब पर, हाथ सब पर बाल आने लगता है, गला भारी होने लगता है। समझ गया? मतलब इस अवस्था को हम कह देते हैं किशोरावस्था। कौन अवस्था? किशोरावस्था। मतलब जिस अवस्था में जो होता है दाढ़ी उड़ी आने लगता है उस अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। समझ गया? और लड़के में किशोरावस्था 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। समझ गया? और उसके अंदर जो होता है टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हो जाता है। उसके वृषण में कौन हार्मोन बनना चालू हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन। यही मेन जड़ होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो किसी लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होगा। समझ रहा बात क्या? तब यही टेस्टोस्टेरोन 12 साल की उम्र में लड़का के अंदर बनने लगता है। समझ रहा बात क्या? बहुत अच्छा। फिर लिखा गया है टेस्टोस्टेरोन गंध बहुत करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये बहुत बदबू बहुत करता है। समझिए? ये हार्मोन जो होता है बहुत बदबू करता है। कुत्ता सब में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है वो और ज्यादा बदबू करता है। वो देखता होगा बहुत जगह पेशाब उसाब कर देता रहता है। समझिए? बहुत बदबू करता रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत बदबू करता है। फिर लिखा गया
टेस्टोस्टेरोन 12 वर्ष की उम्र में निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वह महिला के ओर आकर्षित होने लगता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है लड़का में कब बढ़ना शुरू हो जाता है? 12 साल की उम्र में। हाँ। और इसी उम्र में वो फिर आकर्षित होने लगता है महिला सब के तरफ। हाँ। समझ रहा है बात को? बहुत अच्छा। फिर लिखा गया लड़कों में यौवनारंभ किस अवस्था में शुरू हो जाता है? लड़कों में जो है यौवनारंभ किस अवस्था में शुरू हो जाता है? बात को समझो। हाँ। नहीं समझ रहा? बात समझ रहा है। लड़का में पूछेगा यौवन कब आने लगता है? तो वो आने लगता है किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। मतलब 12 वर्ष की उम्र में उसका यौवन आने लगता है, बालधारी आने लगता है, गला उला भारी होने लगता है। समझ गया? हाँ। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है। समझ रहा बात हाँ। पे? बहुत अच्छा। उसके बाद ये सारा समझ गया कि किशोरावस्था के समय हाँ। गला भारी होने लगता है, हाँ, पहले आंख में, जांघ में, बाल हाँ। इस सब में आने लगता है। समझ गया? हाँ। इसको कहते हैं द्वितीय गौण लक्षण। द्वितीय गौण लक्षण। समझ गया? हाँ। कहने का मतलब तुम कैसे पता करेगा जो कोई लड़का है? लड़का अगर कोई लड़का है तो दो तरीका से पता कर सकता है। हाँ। पहले तो उसके पास ये टेस्टिस होना चाहिए। हाँ। टेस्टिस नहीं है तो वो हिजड़ा है, लड़का है ये नहीं है। हाँ। ये प्रथम गौण लक्षण होता है। हाँ। द्वितीय गौण लक्षण क्या होता है? हाँ। जो उसको दाढ़ी होगा। क्या दाढ़ी होगा, जो कांख उख में बाल रहता है लड़का हाँ। सब, समझ गया? तो ये सब द्वितीय गौण लक्षण होता है। हाँ। तो ये 2 गौण लक्षण इसका होता है। समझ गया? इस तरह से तुम उसको सिद्ध कर सकता है जो वो लड़का है। समझ गया बात के? बहुत बढ़िया। फिर पूछेगा यहाँ पर जो शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु वो क्या बनता है? तो इसी हमारा टेस्टिस जो होता है वृषण, इसी के अंदर क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। समझ गया? शुक्राणु का आकार देखो बालक ऐसा होता है। आगे जो देखो मुंह है ऐसे इसका, और ये पीछे क्या पूंछ है? क्या पूंछ है? ये पूंछ हिला हिला के आगे की तरफ भागता रहता है। समझ रहा बात को? यही इसको आगे गति करने में मदद करता है इसका पूंछ। तो क्या होता है? शुक्राणु बनता है टेस्टिस मतलब वृषण में। कहा? वृषण में शुक्राणु बनता है। अब शुक्राणु बना वृषण में, तो इसको ले कौन जाएगा यहाँ से? तो इसको ले जाता है शुक्रवाहिका। कौन ले जाता है? शुक्रवाहिका यहाँ से ले जाता है। और शुक्रवाहिका यहाँ से ले जाने के बाद ये इसको किसको दे देता है? पेनिस को। किसको दे देता है? पेनिस को दे देता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शिश्न। क्या कहते हैं? शिश्न। और शिश्न के द्वारा क्या होता है? ये महिला के मतलब महिला का जो हमारा क्या कहते हैं वेजिना होता है, जो वेजिना होता है उसमें ये जाकर के रख देता है। समझ रहा बात? तब पूछेगा शुक्राणु को जो है यहाँ जो शुक्राणु बन रहा है हमारा किसमें? वृषण में। किसमें? वृषण में। इसको ले कौन जाता है? तो ये ले जाता है शुक्रवाहिका। समझ गया? और शुक्रवाहिका किसको दे देता है? पेनिस को। और पेनिस जो होता है महिला के वेजिना में जाके रख देता है। समझ रहा बात? तो इस तरह से पेनिस स्ट्रिप जो होता है एक तरह से समझो, जो यहाँ से शुक्राणु गया, जो स्पर्म गया, इसको सिर्फ महिला के वेजिना में रखने का काम करता है। बाकी इसका कोई काम नहीं है। इसका बस एक और काम है पेशाब करना। पेशाब को बाहर करता है इस रास्ते से। समझ रहा? तो इसका मेन ये वो काम है। एक तो पेशाब को बाहर ये करता है। दूसरा क्या होता है? जब आदमी क्या करता है? संभोग करता है, सेक्स करता है, तो उस समय ये क्या करता है? शुक्राणु को। किसको? शुक्राणु को क्या करता है? ले करके यहाँ से शुक्राणु को ले जाता कौन? शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका किसको दे देता? पेनिस को। और पेनिस जो है वो महिला के वेजिना में दे देता है। समझ रहा? तो इस तरह से जो होता है ये पूरा चक्र चलता है। समझ गया बालक? इतना होता है। इतना चीज समझ गया? इतना को नोट डाउन करो। समझो बालक। अगला प्रश्न यहाँ से आता है एक, जो नसबंदी क्या है? नसबंदी क्या है? सुनता होगा उस फन आदमी किसी का नसबंदी कर दिया। किसी लड़का को पकड़ करके ले गया, उसका नसबंदी कर दिया। तो ये नसबंदी क्या होता है? समझो। लिखा है जब नर के शुक्रवाहिका को बीच से काट दिया जाता है तो उसे नसबंदी कहते हैं। ये देखो बालक, शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका क्या करता है? शुक्राणु को ले जाता है। किसको ले जाता है? शुक्राणु को। इसमें जो शुक्राणु बन रहा है वृषण में, इसको ले जाता है और महिला के अंडाणु से मिलाता है ना। तो ये शुक्राणु मान लो यहाँ से निकला, तुम यहाँ से शुक्राणु को निकाला, लेकिन यहाँ से आगे जाइए नहीं करेगा। यहाँ बीचे से इसको अगर काट देगा तो ये आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जब क्या किया जाता है? शुक्रवाहिका को जो होता है बीच से काट दिया जाता है। दोनों शुक्रवाहिका को बीच से काट दिया जाता है। तो शुक्राणु तो यहाँ से आगे जाइए नहीं करेगा। हमारा स्पर्म जो है वो आगे जाएगा ही नहीं। तो कोई संतान उत्पन्न हो सकता है? कभी उससे बच्चा उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए जब दोनों शुक्रवाहिका को, इसको इंग्लिश में शुक्रवाहिका को कहते हैं वैश डिफरेंस।